आजो मम्मी आजो, आराम से। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बहू, मैं आराम से आ गई। आ जाओ जल्दी, धूप बहुत तेज हो रही है, अंदर आ जाओ। मम्मी यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप बताओ गांव का मौसम कैसा है? बेटा गांव में पेड़ पौधे हैं, खेत है, इसीलिए गर्मी वहाँ ज़्यादा नहीं लगती है। ये लो मम्मी जी, पानी पी लो। बहू, गुड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पे है? गुड़िया ना मम्मी जी ट्यूशन गई है, अभी थोड़ी देर में आती होगी। चलो राजीव, ऐसा करो आप दोनों ना मुंह हाथ धो लो, मैं आप दोनों के लिए ना गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। ठीक है डॉली, चलो मम्मी। ये क्या फोन बज रहा है? प्रीति का फोन। हाँ प्रीति। और डॉली, तेरी सास आ गई क्या? अरे हाँ, मेरी सास बिल्कुल अभी अभी आई है। तुझे तो पता ही है मैंने अपनी सास को गांव से यहाँ किस लिए बुलाया, काम करने के लिए। जब से यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, मैं पूरी 4 काम वाली बदल चुकी हूँ, एक भी काम वाली मेरे घर टिक नहीं रही है। अब मेरी सास करेगी पूरे घर के काम और मैं करूँगी सिर्फ और सिर्फ आराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये क्या बुढ़िया माला जप रही है? इसको यहाँ आए हुए पूरे 3 दिन हो गए। अब जिस मकसद के लिए मैंने इस बुढ़िया को यहाँ बुलाया था ना, अब वो मकसद मैं पूरा करती हूँ, यानी कि घर के काम बताती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ बहू, बोल क्या बात है? अरे मम्मी जी, अब आपको मैं क्या बताऊं, वो क्या है ना, मेरी ना कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहने लग गई है और डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे फुल बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है। अब घर के काम करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आज से ना आप घर के सारे काम भी करोगे, झाड़ू पोछा बर्तन, और मम्मी जी खाना भी बना लिया करना, क्योंकि इतनी देर तक मैं किचन में भी नहीं खड़ी हो पाऊँगी। ठीक है बहू, तू चिंता मत कर, सारे घर के काम मैं कर दिया करूँगी। अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने 500 रुपये यहीं रखे थे, ऐसे कैसे हो गया? राजीव, राजीव जरा सुनना। कमाल हो गई। क्या हो गया डॉली? राजीव, अभी आपने मुझे 500 रुपये दिए थे ना, मैंने बिल्कुल यहीं रखे थे, एकदम से पता नहीं कहाँ चले गए पैसे, जरा देखना कहाँ है। अरे कहीं नहीं दिखाई दे रहे यार। ऐसे कैसे हो गया राजीव? पैसे कहीं उड़ के तो जाने से रहे, या पैसों के पैर लग गए हैं? यहीं रखे थे, बताओ, आपने तो नहीं लिए? अरे डॉली, कैसी अजीब बातें कर रही हो, मैंने तो आपको दिए थे और मैं ही वापस ले लूंगा क्या? ध्यान से देखो, इधर उधर रख दिए होंगे। राजीव, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कहीं इधर उधर पैसे नहीं रखे हैं, मैंने बिल्कुल यहीं पैसे रखे थे। अरे डॉली, पैसे यहीं रखे थे तो फिर गए कहाँ? हम घर वालों के अलावा तो कोई बाहर का आया भी नहीं। माना राजीव, कोई बाहर का हमारे घर के अंदर नहीं आया, पर इस घर में ना हम दोनों के अलावा एक तीसरा बंदा भी है, आपकी मम्मी जी। आपको तो बहुत अच्छे से पता है, हमारे घर में आज तक 1 रुपए की भी चोरी नहीं हुई, और मम्मी जी को सिर्फ 3-4 दिन ही हुए यहाँ आए हुए, और देख लो हमारे घर में 500 रुपये की चोरी हो गई। हाँ डॉली, वैसे बात तो ठीक कह रही हो, मम्मी जी को आए हुए अभी 3-4 दिन हुए हैं और हमारे घर में चोरी हो गई है। डॉली, अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि कहीं ये चोरी मम्मी ने तो नहीं की है। डॉली, हमें सच का पता तो लगाना ही पड़ेगा। मम्मी एक बात बताओ, यहाँ पे 500 रुपये रखे थे, वो कहाँ चले गए? बेटा 500 रुपये कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, और मैंने देखे भी नहीं। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर पैसे आपने नहीं देखे तो पैसे कहीं अपना आप चल के तो जाने से रहे। मम्मी जी बुरा मत मानना, वैसे मुझे बोलते हुए भी ना आपको बड़ी शर्म आ रही है। आज तक हमारे घर में से ना एक सुई तक चोरी नहीं हुई थी, पर जब से आप आए हो हमारे घर में पैसे चोरी होने लग गए। हाँ मम्मी, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है, आज तक हमारे घर से 1 रुपए की भी चोरी नहीं हुई है। मम्मी जी एक बात बताओ, आप तो बचपन में मुझे और बहनों को शिक्षा देते थे कि जी मेहनत की खानी चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज आपने अपने बेटे के घर में चोरी कर ली। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू अपनी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मम्मी जी, हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम दोनों को पक्का यकीन है कि 500 रुपये आपने ही चुराए हैं।
मम्मी जी, अगर आपको 500 रुपए की जरूरत थी तो आप हम दोनों से मांग लेते, हम आपको 500 रुपए क्या 1000 रुपए दे देते। पर छी मम्मी जी, आपने बहुत ही गिरी हुई हरकत की है, अपने ही बेटे के घर में चोरी की है। बहू, तू कैसी बातें कर रही है? मैंने पैसे नहीं चुराए। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मैं राजीव की कसम खा के कह रही हूँ कि पैसे मैंने नहीं लिए। छी मम्मी जी, आप पैसों के लिए इतना गिर सकते हो? अपने ही बेटे की झूठी कसम खा रहे हो। मम्मी, मुझे लगता है शायद मैंने आपको यहाँ पे लाके बहुत बड़ी गलती की। अब आप जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं आपको गांव जाने वाली बस में बिठा के आता हूँ। जाओ मम्मी। राजीव, लोग कहते हैं माँ बाप भगवान के बराबर होते हैं। एक हमारी माँ को देख लो, अपने ही बेटे के घर में चोरी कर ली। मुझे तो मम्मी जी को मम्मी जी कहने पर शर्म आ रही है। राजीव बेटा, हाँ मम्मी। राजीव बेटा, मैं गांव वापस जा रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ आता हूँ। तू रहने दे बेटा, मैं चली जाऊंगी। मुझे पता है गांव की बस कहाँ से मिलती है। ये लो पापा पैसे, चलो मेरे साथ टाई लेने। सिद्धि बेटा, ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? पापा ये लैपटॉप के पास पड़े थे, मैंने ले लिए। अच्छा ठीक है पापा, मैं खेलने जा रही हूँ। राजीव, ये पैसे तो वही हैं जो मैंने लैपटॉप के पास रख दिए थे, और हमने बिना सोचे समझे इन पैसों के चोरी का इल्ज़ाम मम्मी जी के ऊपर लगा दिया। सॉरी मम्मी, हमने आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मम्मी, आप यहीं पे रहोगे। नहीं बेटा, अब इस घर में मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती। तूने अपने माँ पे इल्जाम लगा दिया चोरी का। तू वो कैसे दिन भूल सकता है? तेरे MBA पढ़ाई के लिए मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए। राजू बेटा, तेरे पापा और मैंने पैसे ज़्यादा कमाए नहीं, लेकिन इज्जत कमाई है। आज इस बुढ़ापे में तूने चोरी का इल्ज़ाम लगा के आज मेरी सारी इज्जत उतार के रख दी। मम्मी, ऐसा कह के हमें और शर्मिंदा मत करो। मुझे पता है आपने और पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मम्मी, आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। नहीं बेटा, अब इस चोरी के कलंक के साथ इस घर में मैं एक पल नहीं रह सकती।